हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आपका प्री क्वालिफाई हो रहा होगा। तो अब हम मेंस की तैयारी के लिए आ जाते हैं, और वो भी मेंस की तैयारी में ट्रिग्नोमेट्री में, और वो भी इन्वर्स। टॉपिक कौन सा है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। और उससे केवल भारी भारी जो कॉन्सेप्ट हैं वो सोल्व करेंगे हम, जिससे कि आप अंदर ना घुसे। और उस टाइप से आप, क्योंकि बड़ा अगर 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो अपलोड करूँ मैं, उसका कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री केवल बेसिक सा और ऊपर ऊपर का सा है। तो हम उसके फॉर्मूले और जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, वो देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होगा? अगर मैंने लिख दिया साइन एक्स अगर थीटा के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? साइन इनवर्स थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इनकी कुछ प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब, अगर साइन इनवर्स और साइन, यहां पे लिख दिया मैंने 5x, तो आपस में साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन तब जब इनकी प्रिंसिपल, मतलब यहां पे जो एंगल है वो लाई कर पाए, कहां पे? उनकी प्रिंसिपल वैल्यू में। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? मतलब इन दो लिमिट के बीच, या लिमिट दोनों शामिल भी होंगी, उनके बीच लाई कर पाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन उससे पहले, पढ़ने से पहले हमें इनकी ब्रैकेट्स को समझना होगा। देखो, सबसे पहले होती है ये ब्रैकेट्स। इसको हम वैसे मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। और ये होती है स्क्वायर ब्रैकेट, और ये होती है कर्ली ब्रैकेट। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इसका मतलब होगा ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब, अगर मैंने लिख दिया -3 से 7 के बीच, तो इसका मतलब ये होगा कि -3 शामिल नहीं होगा और -7 शामिल नहीं होगा, प्लस का 7। इनके बीच की जो संख्याएं होंगी वो सभी शामिल हैं। इसका मतलब इनको एक्सेप्ट कर दिया, इनको हटा दिया, तो वो होगा ओपन इंटरवल। दूसरा, इसको बोलते हैं क्लोज। अगर मैंने लिख दिया -3 और 7, तो इसका मतलब इसमें 3 भी शामिल है और 7 भी शामिल है। जैसे लिख दिया 3 से 7 तक, ये सभी संख्याएं शामिल हैं भाई इसमें, उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और अगर कर्ली ब्रैकेट में कोई संख्या है, तो इसका मतलब केवल ये 2 संख्या ही पढ़ी जाएंगी। इसका मतलब नहीं है कि इसके बीच में क्या लाई करेगा, इसमें केवल ये 2 संख्या पढ़ी जाएंगी। क्या? 3 व 4। 3 और क्या समझे कि जब ब्रैकेट्स है करली, तो इसका मतलब केवल उसके अंदर जो पॉइंट है वो समझे जाना। अब हम प्रिंसिपल वैल्यू पे आते हैं, क्योंकि सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कैंसिल तब होगा जब उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा। मतलब मुझे साइन से लेकर और कोस, टैन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट इनवर्स, इन सभी की प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी मैं क्या कर पाऊंगा? सोल्व कर पाऊंगा। तो सबसे पहले आपको याद रखने के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप साइन, टैन और कोसिकेंट, इन तीनों को याद रखें। तो देखो, साइन की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी? यहां से -π/2 से π/2 के बीच, और वो भी क्लोज इंटरवल। क्या होगी? क्लोज इंटरवल। मतलब अगर साइन मुझे ऐसे मिलता है -90 से 90 के बीच, मानो मैंने ये लिख दिया साइन की वैल्यू 30 डिग्री, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, तब मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। और 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं? π/6। तो पहली वैल्यू। अब दूसरा टैन में देखते हैं, तो ये क्लोज में, ओपन में हो जाएगा, -π/2 से π/2। ये होगी भाई ओपन। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? ये टैन की वैल्यू है, टैन की प्रिंसिपल वैल्यू, साइन, कोस और टैन। और कोसिकेंट की क्या होगी मेरे पास? मैं इन दोनों को क्लोज में रखूंगा। यहां पे देखो π/2 से π/2, लेकिन उसमें से क्या हटाएंगे? हम एक टर्म हटा देंगे। क्या? 0। मतलब 0 यहां पे लाई नहीं करेगा कोसिकेंट में। तो आपको याद होना चाहिए
साइन, टेन और कोसिकेंट तीनों एक ही हैं, बस किसी में ओपन में किसी में क्लोज है और कोसिकेंट में -0 उसमें शामिल, 0 शामिल नहीं है। अब दूसरा देखते हैं। जब दूसरी वैल्यू देखते हैं हम यहां पे, ये देखें बच गया मेरे पास कोस, कोट और सीकेंट। तो कोस और कोट और सीकेंट की तीनों क्या होगी, पहले कोस की देखते हैं। कोस की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, यहां पे 0 से पाई और वो भी क्लोज, 0 से पाई। दूसरी वैल्यू कितनी होगी, सॉरी भाई, कोट की वैल्यू क्या होगी, कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू, ये ओपन इंटरवल 0 से पाई, ये क्लोज है, ये ओपन है और ये क्लोज। और तीसरी प्रिंसिपल वैल्यू किसकी बच गई मेरे पास, सीकेंट की। तो सीकेंट में से कितना माइनस कर देंगे, यही क्लोज इंटरवल 0 से पाई और उसमें से π/2 माइनस कर देंगे हम, ये होगी सीकेंट की। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आई तभी हम सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चनों को। तो इसलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू का कैसे सोल्व होगा। प्रिंसिपल पर कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे किए, इसकी पूछी गई है प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे आप लिखें साइन इनवर्स -1/2 और ये होता है साइन -θ किसके बराबर, -sin θ। तो जब मैं इसको इधर लेके आता हूं, अगर नहीं भी लिखते हैं चलो, साइन इनवर्स इसको 1/2 कितने डिग्री पे होता है ये तो आपको पढ़ रखा होगा, जैसे साइन 0, 30, 45, 60, 90, ये तो छोटे लेवल पे था। उसके बाद 90 माइनस 90 प्लस 270, ऐसे 360 माइनस 360 प्लस तक। तो यहां पे चेक करो -1/2 कितने पर, साइन 30 डिग्री पे होता है। 30 का मतलब π/6 और वो भी किसका, माइनस का। अब π/6 का मतलब कितना हुआ, -30 डिग्री, और वो -30 इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कर रहा है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, ये इसका आंसर हो गया। अब अगर क्वेश्चन ये ऐसे आता है, साइन इनवर्स साइन π/3 या π/6 लिख देता हूं मैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/6। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो, ये जो वैल्यू है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब यहां पे इन दोनों के बीच में और ये दोनों भी शामिल है, लाई कर गई। अगर वो नहीं कर पाती तो इसका मतलब वो हमारा आंसर नहीं होता। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, साइन -270 डिग्री, तो मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये जो -270 वो इसमें लाई कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मुझे इसको घुमाना पड़ेगा, वापस लेके आना पड़ेगा, कहां पे, इन दोनों में। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। जब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, कोस का है, क्या दे रखा है भाई, कोस में देखिए आप, कोस की वैल्यू कितनी है, कोस इनवर्स -√3/2, और कोस इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कोस 30 π/6 और किसका, माइनस का। और जब इस टाइप का क्वेश्चन आया, क्योंकि कोस की तो प्रिंसिपल वैल्यू कितने से कितने पे लाई करती है, माइनस की तो है ही नहीं, कोस सीकेंट कोट की, तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ध्यान रखना आप, कोस सीकेंट और कोट इनवर्स में सब में क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे इनको, जो भी वैल्यू है ना हमारे पास, किसमें से घटाएंगे, पाई में से, चाहे वैल्यू कुछ भी हो उसकी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे मैं इसको पाई में से घटाऊं तो पाई माइनस π/6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6π माइनस π/6, वो किसके बराबर होगा, 5π/6। और इसको कन्वर्ट करके देखें, 5 × 180/6, 6 से 30, और ये होगी 150 डिग्री, और 150 डिग्री इसमें लाई कर रहा है। तो जब भी, जैसे ये रहा, क्योंकि कोट, कोस और सीकेंट सब किस में होता है, पॉजिटिव में होना चाहिए, और अगर नेगेटिव में है तो आप क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर दो। ये कोट की वैल्यू कितनी पे होती है, कोट की 60 डिग्री पे,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ π/3। तो ये आंसर आ जाएगा घटने के बाद। तो आपने एक बेसिक सा समझा, और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी देखते हैं। अब हम कैंसिल कर देते थे, मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती थी, लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार इनवर्स अंदर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आप इसको ऐसे रखें, कोस इनवर्स 1/2 कितना होता है मेरे पास, मुझे वो वैल्यू रखनी होगी। अब देखो ध्यान से, साइन मैं इसको सोल्व करना चाहूं, इसको लिख सकता हूं कोस 1/2 कितने होता है π/3 पर। तो इसकी, और π/3 पॉजिटिव में है 0 से, तो मैं इसको लिख सकता हूं कोस π/3। ये समझ में आया आपको। अब कोस की प्रिंसिपल वैल्यू, इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू π/3 आ गई। तो अब मुझे क्या निकालना है, मैं यहां पे इसको पुट कर सकता हूं डायरेक्टली, जैसे कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू x के बराबर। तो आपको डायरेक्ट करना है। अब बड़े कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे, हम छोटे से तरीके यूज कर रहे हैं। तो देखो यहां से इनवर्स जब इधर जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस x हो जाएगा। और कोस x कितने पे होता है, कोस x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 1/2। और मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, साइन। और ये मैंने किसके बराबर माना है, x के। तो ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन x की वैल्यू निकालनी है मुझे, और मेरे पास क्या है, कोस x। तो आप डायरेक्ट करें 1 माइनस साइन स्क्वायर x का रूट किसके बराबर हो जाएगा, कोस x के। तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। और इसको सोल्व करेंगे तो √3/2, वो किसकी आ गई, साइन x की वैल्यू आ गई। तो आपने इस तरह बिल्कुल सिंपल से कर दिया। अगर मैं इस पूरे को लिखना चाहूं, कई बार क्या होगा, ये तो टेबल के अंदर है, आपके जो टेबल पढ़ोगे 0 से 90 180 प्लस थीटा, ये तो टेबल के अंदर था, इसलिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट। मैं इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लिखना चाहूं तो देखो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पूरे को रिप्रेजेंट करेंगे कितने से, π/3 से, क्योंकि 1/2 कितने पे हो, 60 पे होता है कोस पे। तो अब ये पूरा का पूरा कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। ये मेरे पास डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन हो सकता है कई बार क्या होगा, जो टेबल में लाई नहीं करेगा। देखिए 1/2 और साइन इनवर्स 3/4, तो आपको इसको t मानना है। साइन इनवर्स 3/4 को मैंने x मान लिया, तो 3/4 कितना होगा भाई, साइन x हो गया। तो इस पूरे को क्या लिख दिया मैंने, x। तो हो जाएगा मेरे पास tan x/2 की वैल्यू निकालनी मुझे। और tan x/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन x/2 और कोस x/2। साइन x/2 का किसके बराबर होता है, यहां पे एंगल हाफ है, देखो यहां पे एंगल सिंगल है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आपने पढ़ा होगा कि 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर ये प्लस हो जाता है तो यहां पे किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये कोस थीटा, कोस स्क्वायर। तो आपको पास, अभी मेरे पास साइन है तो साइन को कन्वर्ट करेंगे कोस में। तो इसको लिख सकता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, इसको साफ कर देता हूं मैं पहले क्वेश्चन को, और यहां पे लिख देता हूं। देखिए अब इसकी साइन एक्स को क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कोस x/2 का डबल कितना हो जाएगा, x, और उसका रूट और उसके अपॉन 2। ये किसका वैल्यू होगा भाई, साइन x की वैल्यू। और मेरे पास साइन x/2 की वैल्यू निकालनी है ना, मैंने लिख दिया साइन कोस x, और ये x/2 की वैल्यू, और नीचे कोस x/2 की वैल्यू क्या होगी, इसके डिवाइड में ये हो जाएगा 1 प्लस कोस x/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 कोस x की वैल्यू, मेरे पास साइन x की वैल्यू है, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकता, साइन से कोस निकाल सकता हूं, और मैं कोस की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। साइन π/3 माइनस साइन 1/2 किसके बराबर होगा, आपको प्रिंसिपल वैल्यू इसको पता है ना, कितने डिग्री, π/6 पर, और वो भी माइनस का, तो माइनस π/6, और माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस, इसका एलसीएम कितना होगा 6,
तो 2 पाई प्लस पाई, इसका मतलब यहाँ से कितना होगा 3 पाई बाई 6, मतलब पाई बाई 2, और बाहर कितना है भाई साइन पाई बाई 2, और साइन 90 कितना होता है भाई 1। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट टाइप का देखें, ये भी वही है, यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई साइन पाई बाई 2 माइनस का कितना हो जाएगा भाई 60। तो इसको क्या लिखेंगे 60 को अरे ये साइन 30 पे था ना, सही है, साइन ये कितना होगा 60 पे होगा, तो पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे कोस साइन इनवर्स, देखो यूं किया है 1/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4/3, ये मैंने थीटा मान लिया, ये मैंने लिख दिया फाई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कोस थीटा प्लस 5 का फॉर्मूला, और वो किसके बराबर होगा कोस थीटा कोस 5 माइनस साइन थीटा साइन 5। आपने वैल्यू रखनी है, यहां पे देखो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स 1/4 थीटा, तो 1/4 कितना होगा भाई साइन थीटा। अभी साइन थीटा से क्या निकाल लेंगे हम कोस थीटा, कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन का स्क्वायर उसका रूट। तो ऐसे ही वो अगर मेरे पास 5 है, सीकेंट इनवर्स 4/3 इक्वल टू 5, तो 4/3 कितना होगा भाई सीकेंट 5, और कोस 5 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा करें तो 3/4। तो आप अब कोस से साइन 5 निकाल लेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम केवल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक बार रिवाइज करें तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे देखते हैं इसका कुछ और फॉर्मूले। अब हम कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं जो आप जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक बार चेक करें तो एक बार जरूर वेरीफाई करें, उससे बिल्कुल सिंपल ढंग से पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। हालांकि इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक बार जाना जरूरी था, इसलिए हम गए। अगर साइन इनवर्स ये आप पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स और साइन थीटा अगर दोनों कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे मैं कैंसिल कर सकता हूँ जब थीटा कहाँ पे लाई करता हो, आप पढ़ चुके हैं साइन प्रिंसिपल वैल्यू इतने में लाई करती हो तो ये कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ तक जब अगर ये जो भी दे रखे जो एंगल हैं अगर इनकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या बचेगी थीटा बचेगा जैसे लास्ट में सब में, तब जब इनकी प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है। अब नेक्स्ट टाइप के जो फॉर्मूले हैं ना वो चेक कर लेते हैं एक बार। साइन इनवर्स को मैं लिख सकता 1/x को लिख सकता हूँ कोसिकेंट इनवर्स को x। अगर ये कोसिकेंट इनवर्स 1/x होता तो मैं इसको लिख देता साइन x। आया समझ में? आपको दोनों का रेसिप्रोकल देखना है, बस यहाँ पे जो टर्म है उसका डिवाइड उसका चेंज करना है रेसिप्रोकल। कोस का क्या हो जाएगा सीकेंट इनवर्स, लेकिन सब में देखो ध्यान से 1/x का क्या हो रहा है x, तो ये हो गया साइन कोस टेन का, और आप इनका रेसिप्रोकल कर सकते हैं कोसिकेंट का सीकेंट का ये जो भी। अब जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मेरे पास साइन x साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स, उनकी वैल्यू कितनी होती है भाई π/2। यहाँ पे टेन और कोट का π/2 और सीकेंट और कोसिकेंट इनवर्स भी π/2, और लास्ट का 2 tan इनवर्स किसके बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², और x का मतलब ये जो एंगल है उसको डिफाइन करेगा। और दूसरा tan का भी एक और फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को क्या लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। जो +1 में नॉर्मल फॉर्मूला था tan x प्लस y उसको लिख सकते थे tan x प्लस tan y/1 - tan x tan y। उसी तरह का है, बस केवल इनवर्स में सिंबल की ये tan की बजाय इसके केवल टर्म जाएगी यहाँ पे। अब अगर ये तीन टर्म है tan x y z इनवर्स में तीनों का सम, तो हो जाएगा x प्लस y प्लस z माइनस xy z/1 - yz zx और xy।